नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने अगेन स्ट्रक्चर एनालिसिस के सेकंड टॉपिक के बारे में। जो अपन टॉपिक पढ़ा था इंडिटरमिनेंसी, उसी के आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इंडिटरमिनेंसी होती है तीन चीजों की निकाला करते हैं, फ्रेम की, बीम की, देन ट्रस। फ्रेम की लास्ट टाइम में निकाला सिखाया था। चलो इस पे एक बार न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि अपन क्लियर रहे। मैंने बताया था उस टाइम आपको कि अगर आपके पास कोई मेंबर दे रखा हो, लाइक ऐसे दे रखा हो, इस तरह का मेंबर दे रखा है आपके पास, यहाँ पर एक सपोर्ट दे दीजिए, पिन जॉइंट दे दिया आपके पास यहाँ पर, और बोला इसके लिए निकालिए आप स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। क्या चीज बोल दी मुझसे यहाँ पर, क्या चीज निकाल दीजिए, इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकाल दीजिए। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इसकी अपन को निकाल के दीजिए। जब स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की बात आती है तो अपने पास क्या होती है, डीएस और डीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको स्पेशली बोला था कि 3c - r'। किसके लिए, अपने पास ये फॉर्मूला किसके लिए था, 2d के लिए। अब बात करते हैं हम c की। c क्या है, नंबर ऑफ कट्स पे, कट्स कितना लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्री कांसेप्ट को अपन फॉलो करते हैं, इसको अपन को ट्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ कट्स कितने लगे, 1 लगे यहाँ पर अपने पास। r' का मतलब अपने पास इस जगह नंबर ऑफ एडेड रिएक्शन या फिर रीस्ट्रेंट रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं। तो इस पिन को उसमें रिजिड में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे कुछ मत करो, m-1 लगा दो जगह। फॉर्मूला था अपने पास यहाँ पर m-1। तो m- कितना, m का यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर कितने एडेड से 2, 2 - 1 = 2, कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, उसे 2 - 1 करेंगे अपने जगह, तो अपने पास आएगा बेटा इस जगह 1। यहाँ बेटा जैसे वैल्यू पुट करूंगा तो 3 × 1 - 1 करेंगे बेटा, आंसर कितना आएगा इस जगह 2। ये क्या हो गया अपने पास बेटा इस जगह, अपन टोटल बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला अपने पास ही आ गया यहाँ पर। मैं बात करता हूँ यहाँ पर r' की। r' होता क्या बेटा अपने पास इस जगह m-1, m कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मेंबर, 2 - 1 = 1। ठीक, ये वैरायटीज की वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालना है, क्या ds निकालना है, ds निकालना है, फॉर्मूला क्या 3c, c की वैल्यू कितनी 1 माइनस r' की वैल्यू कितनी 1, कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी ऊपर इसकी 2। ये अपना आंसर आ गया। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ इस जगह, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये कुछ इस तरह का एक डायग्राम दिया अपन को, यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको और एक थोड़ा सा इजी कर देते हैं, और आगे तक पढ़ेंगे क्वेश्चन कोई बताने की। सुनो, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कुछ ब्रिजेस देखे होंगे जिसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अपन को सपोर्ट दे रखा है इस जगह, बात करता हूँ हिंज सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे अपन को सपोर्ट दे रखा है बेटा इस जगह, हिंज सपोर्ट दे रखा है यहाँ पे। इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के ये सिखाया था मैंने, या फिर इसको मैं रोलर ले लेता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, और इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ाता है पर इस जगह। मैं इसको रोलर में कन्वर्ट करूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ds निकालने का अपने पास इस वही 3c - r'। अब बात आती है यहाँ पर c कितने होंगे, नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, तो कट्स के लिए अपन लगाएंगे इसको पेड़ में, मतलब ट्री में कन्वर्ट करना है। तो कट्स लगाए, एक कट में यहाँ लगा दो, 2 3 4 5, देखो यहाँ तक चल गया, देन 6, कुछ होगा नहीं होगा। यहाँ देखो अगर इसकी बात करते हैं जरिए तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास क्या लग गया, इन सपोर्ट दे रखा है, ये ना ये इसके रूट्स में, यहाँ पर ये जो कट हो गया अपने पास यहाँ पे। तो कितने कट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 से आ गया। r' की बात करेंगे तो r' क्या होता है अपने पास यहाँ पर, जो हिंज सपोर्ट है और जो रोलर सपोर्ट है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इस जगह फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करना है अपन। तो फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे अपन देखनी पड़ेगी रिएक्शन कितनी लगती है, हिंज को कितनी रिएक्शन लगती है, 2 रिएक्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितनी रिएक्शन ऐड होगी अपने पास, यहाँ पर एक रिएक्शन ऐड होगी जो पहुंचेगी मोमेंटम, एक तो ये हो गया अपने पास यहाँ पर। अपन और बात करते हैं इसकी, इसमें कितनी रिएक्शन लगेगी, एक वर्टिकल लगेगी, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंटम, मतलब +4 होगा। तो r' की वैल्यू कितनी आ रहा है, 3 हो जाएगी अपने पास यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे ds निकालूंगा इस जगह, तो ds निकालना फॉर्मूला क्या होगा, 3 × 6 माइनस कितना होगा यहाँ पर 3, तो 18 - 3 कितना होगा बेटा 15। ये क्या आ गया अपना आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बोलिए। ऐसे अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस और आते हैं अपने पास यहाँ पर। उन कुछ टाइम आपको बताया था जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स के बताए थे मैंने, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आपको फिर बताया था कि ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक देन काइनेमेटिक। जो स्टैटिक होते हैं
अपन ds से निकालते हैं, ds से डिनोट करते हैं और उसको अपन dk से डिनोट करते हैं। स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को निकालने के अरे तीन तरीके होते हैं, मतलब फ्रेम के लिए अपन अलग तरीके से निकालेंगे, बीम के लिए अलग तरीके से निकालेंगे, ट्रस के लिए अपन अलग तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको फ्रेम के बारे में बताया था, फ्रेम के बारे में क्या बताया था, जो फ्रेम होता है अपने पास यहाँ पर ही अगर 2D में दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है उसको निकालने का अपने पास यहाँ पर 3c - r प्राइम, जबकि अगर यहाँ पर अपने पास 3D में दे रखा होगा तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6c - r प्राइम। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उन क्वेश्चन में मैंने आपको 2D के बारे में बताया। मैं 3D का क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा उसको समझिएगा, ठीक। 3D के अंदर होता क्या है क्या नहीं, पूरी चीज को ढंग से समझिएगा। अपने पास एक क्वेश्चन दे दिया है, मेरे को एक स्लेब दे दी यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मेरे को जगह हिंज सपोर्ट दे दिया, यहाँ पर मेरे को जगह फिक्स सपोर्ट दे दिया, यहाँ पर मेरे को दे दिया हिंज सपोर्ट और यहाँ पर मेरे को क्या दे दिया फिर फिक्स सपोर्ट दे दिया। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ तो मैं इसके जॉइंट पे देखिए यहाँ पर एक कर लेता हूँ, पिन जॉइंट को ले लेता हूँ कि इसको अपन कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसको। तो सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहिए, जो फिक्स सपोर्ट होते हैं अपने पास यहाँ पर 3D के अंदर, इन 3D और 2D अपने पास कितनी रिएक्शन होती है, 3 रिएक्शंस होती है यहाँ पर, ठीक। कौन कौन सी लिखी थी उस टाइम पर, मैंने आपको बताया भी था कि क्या था, तो fx = 0 समीशन fy = 0, देन एक और लिखी थी हमने यहाँ पर ही समीशन mz = 0। ये तीन इक्वेशन साथ में लिखी थी इस जगह। तो अब देखना, अगर मैं इसको 3D के अंदर बात करता हूँ, 3D के अंदर तीन और रेड होते हैं, समीशन mx = 0, समीशन my = 0, देन समीशन fz = 0। ये तीन रिएक्शन और रेड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है अपने पास यहाँ पर जो एक होता है फिक्स सपोर्ट जिसमें लगा हुआ है 3D के अंदर, वहां पर रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी अपने पास यहाँ पर 6 हो जाएंगे। जबकि अगर मैं इसको 2D की बात करता हूँ, हिंज सपोर्ट की भी 2D की बात करूंगा, अगर हिंज सपोर्ट दे रखा है तो हिंज सपोर्ट में 2D में कितनी रिएक्शन होती है, 2 रिएक्शन होती है। 2D के अंदर कितनी रिएक्शन होंगी अपने पास यहाँ पर 2 रिएक्शंस होंगी। बट अगर मैं इसको 3D में लेकर जाऊंगा तो यहाँ 3D में कितनी रिएक्शन हो जाएंगी अपने पास, इसके 3 रिएक्शन हो जाएंगी, एक इसके अंदर मूवमेंट और ऐड हो जाएगा। मतलब अपन बोले यहाँ पर ही समीशन fx = 0, समीशन fy = 0, दो तीसरी साथ में इसमें एक और रिएक्शन लग जाएगी जिसको आप ऐसा बोल देते हो समीशन fz = 0। मतलब अपन उसको शियर फोर्स ही बोलते हैं, मतलब रिएक्शन फोर्स ही बोलते हैं कि फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, हिंज को मैं फिक्स में कन्वर्ट करूंगा, तीन तो इसमें है ही से कितनी होना अपन को चाहिए, एक साइड और कितनी रिएक्शन चाहिए यहाँ पर 3 रिएक्शन चाहिए। तो अब उसके लिए देखना क्या है क्या नहीं पूरी चीज। मैंने बोला यहाँ पर 3D का फॉर्मूला देखा तो ds निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 3c 6c - r प्राइम। c की बात करें तो c क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स होते हैं 1 2 3 4 कट्स हो गए। तो यहाँ c प्राइम कितना हो गया, c कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। r प्राइम की बात करता हूँ तो r प्राइम के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ एडेड रिएक्शन। अब एडेड रिएक्शन मतलब कितना हो गया, इन सपोर्ट दे रखा है अपने पास यहाँ पर तो कितनी रिएक्शन ऐड होगी इसके अंदर +3, यहाँ भी इन सपोर्ट दे रखा है तो कितनी रिएक्शन ऐड होगी +3 ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे बिल्कुल सुपर सिंपल सी, तो अपने पास क्या होगा 3 + 3। अब फिर मेरा एक क्वेश्चन डेवलप होता है यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया था इसकी बिल्कुल जरा सी चीज बताई थी कि यहाँ पर जब भी अपने 3D के अंदर पिन जॉइंट लेकर रखेगा अपन को तो वहां पर अपन क्या करेंगे, तो फॉर्मूला था उसको निकालने का 3 × m - 1। कुछ याद आया, मैंने कुछ इस तरह की कुछ चीज बताई थी आपको। देखो यहाँ लिख रहा हूँ 3 × m कितना है, नंबर ऑफ मेंबर कितने 2 - 1 मींस कितना हो गया यहाँ पर 3। अगर मैं इस जॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर कितनी जगह 3 × मेंबर कितने जगह 3 - 1 कितना 3 × 2 = 6 मींस अगर मैं यहाँ पर r प्राइम की बात करूंगा तो 3 + 6 4 ऐड होगा अपने पास। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, देख लीजिए आप डायरेक्टली 3 और 3 12 और 15। ठीक, अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ यहाँ पर तो कितना ds = कितना 6 × 4 - 15 मींस 24 - 15 की अपन बात करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा इसमें 9। ये आपका आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या और मुझे बताइए, ये कमेंट कर दीजिएगा उसकी। फिर अपन आगे और बात करते हैं। ये तो अपने पास किसकी बात हो गई है, यहाँ पर ही फ्रेम की। बट अगर अपन क्वेश्चन के अंदर बीम दे रखी होगी, क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर बीम दे रखी होगी, तो अपन क्या करेंगे, मैं बीम के ऊपर चलता हूँ। फ्रेम अपन ने कर लिया, अपन बीम की बात करते हैं। बीम दे रखी तो बीम में अपन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज दिमाग में सारी चीजें निकाल देना। अपने पास कोई सी बीम दे रखी हो आपको, उस बीम को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कैंटिलीवर बीम के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब क्या है अपने पास, सुनना, आपको एनी वन बीम कन्वर्ट राइट लिख रहा हूं जी, कन्वर्ट एनी बीम इन
कैंटिलीवर बीम। अब मेन क्वेश्चन में ये रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए तो कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है। तो सुनना बेटा, ऐसी बीम जो एक तरफ से क्या हो उसमें फिक्स सपोर्ट लगा हो, दूसरी तरफ से क्या हो यहाँ पर फ्री हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब यहाँ से अपन डीएस कैसे निकालेंगे, सुनना भैया, डीएस निकालने का कुछ ऊपर सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर कोई सी बीम दे रखी होगी, उस बीम को अगर अपन यहाँ पर कैंटिलीवर बीम में अपन कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के टाइम क्या होगा, वो कुछ सपोर्ट हटाने पड़ेंगे वहां से, कुछ जो सपोर्ट लगे हुए, कुछ फोर्स लगे हुए, कुछ रिएक्शंस लगे हुए, उनको अपन रिमूव करेंगे इसके। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे यहाँ पर वो रिमूव रिएक्शंस, ऐसे लिख दो उसको डायरेक्टली आप करेंगे, नंबर ऑफ रिमूव रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, कहीं कहीं अपन क्या होता है पूरी ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है जगह, अगर अपन कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करें तो उसे कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। जब अपन ऐड करेंगे वहां पर तो उसको अपन बोलते हैं रिस्ट्रेंट बीम। अभी क्या है क्या नहीं तो उसके लिए सुनना वापस ही, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली सुनना पूरी चीजें क्या है। मेरे को एक बीम दे दी इस जगह, ना फिक्स सपोर्ट दे दिया है, ना रोलर सपोर्ट दे दिया है, इस जगह मैंने कर दिया है पर रोलर सपोर्ट दे दिया है। बोला इसके लिए पूछा मुझसे कि बताइए इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है। अगर मैं इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करता हूं यहां पर, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में देखिएगा डीएस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, क्या था, नंबर ऑफ रिमूव रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट। कुछ ऐसे लिखते हैं अपने यहाँ पे। अब नंबर ऑफ रिमूव रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जरा सी, तो अपने पास क्या देखा इस जगह, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, फिक्स पर कितनी रिएक्शन होगी, 3 रिएक्शन होगी। अगर मैं इसको हटा दूं तो कैंटिलीवर में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। देखो अगर मैं कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है तो दोनों एक्शन जरा दे, इसको हटा दे अपन, तो कितने बेटा अपने पास यहाँ पे 2 दे रखे। अभी पहले फिक्स सपोर्ट है तो कुछ ऐड करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर कितना है 0, आंसर कितना है इसका, पर डायरेक्ट इसका 2 आंसर आ गया। तो फिर आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, देखिएगा मेरे को यहाँ पर टाइप दिया हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पर दे दिया हिंज सपोर्ट। क्वेश्चन बोला मेरे को इसके लिए डायरेक्टली भैया आप बताइए यहाँ पर इसके लिए कि डीएस कितना होगा। क्या पूछा मेरे पास यहाँ पर, किस क्वेश्चन में डीएस कितना होगा, तो डीएस मींस क्या होगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। निकालना फॉर्मूला क्या था, रिमूव रिएक्शन माइनस एडेड रिएक्शन। अब रिमूव रिएक्शन की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो देखो भैया इससे क्या आपके पास यहाँ पर इन सपोर्ट है 2 रिएक्शन लगेगी, एक क्या लगेगी, एक क्या लगेगी, 2 या लगेगी। इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। अगर मैं इसको यहाँ पर फिक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन कितनी चाहिए मेरे को, एक और एक्स्ट्रा चाहिए, इसको बोलते हैं यहाँ पर मोमेंटम। ठीक, यहाँ से हटानी कौन सी, 1 2 3 4, ये चारों हटानी है, 4 तो हटाने वाली रिएक्शन आ गई और फिर नंबर ऑफ रिमूव रिएक्शंस आ जाएंगी माइनस 8 रिएक्शन कितनी कर रहे हैं अपन, तो आंसर कितना आएगा इसका अपने पास बेटा यहाँ पर 3। यह आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। आगे बात करना बेटा इस जगह, ठीक बिल्कुल। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने इसी के अंदर छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे हिंज सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे मेरे को रोलर सपोर्ट दे दिया, इसमें मेरे को हिंज सपोर्ट दे दिया। ठीक, बीच में अपने पास यहाँ पर 2 पिन जॉइंट दे दिए और बोला इसके लिए मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि इसके लिए डीएस निकालना, डीएस क्या है क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पे डीएस की बात करता हूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास यहाँ पर, रिमूव रिएक्शन माइनस 8 रिस्ट्रेंट। कुछ समझा गया फॉर्मूला। बेटा रिमूव की बात करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 तो अपन क्या कर दिए यहाँ से रिमूव कर दिए, माइनस क्या होगा 8 कितनी करनी पड़ेगी, देखो यहाँ तो क्या है +1 आएगा अपने पास यहाँ पर, तो 1 तो ये हो गया अपने पास। इसके लिए अगर अपन निकालते हैं पिन जॉइंट के लिए तो क्या था फॉर्मूला, m-1 मींस 2 - 1 कितना हो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसलिए कितना हो m-1 मींस 2 - 1 = 1, तो यहाँ पे ना +1 कुछ आएगा नहीं आएगा अपने पास इस जगह। फिर सुनना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ रिएक्शन कितनी है 1 2 3 4, इनको पहले रिमूव किया, 8 कितना गया यहाँ पर 1, तो ये हो गया अपने पास 1 इसका आ गया, देन 1 इसका आ गया। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है इस जगह 1, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। इससे अगर मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा तो इसके बाद अपन चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर।
जो और अच्छा इंपॉर्टेंट है अपने लिए जरा सा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने पास यहाँ पे, अपन को एक बीम दे रखी है, इस बीम में यहाँ पर क्या लिखा है अपने पास, इन सपोर्ट दे रखा है यहाँ पर बेटा। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर ही समझने के लिए। इसे एक और इन सपोर्ट रखते हैं यहाँ पर, इसे क्या अपन निकल ले ग्लोबल सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर अपन निकल ले फिक्स सपोर्ट ले लिया, इस जगह और इस जगह वन टोट लग रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं अपन को यूडीएल लगा देते हैं, तो मतलब फोर्स अपन इस जगह अप्लाई करते हैं। जैसे मैं फोर्स को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास इसके लिए डीएस क्या आएगा, तो डीएस के लिए अपने पास क्या था, रिमूव रिएक्शन। सुनना इसके लिए पूरी चीज। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन कितने हैं, 1 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल, यहाँ कितने हैं वर्टिकल, यहाँ कितने हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देन मोमेंटम, तीन आएगी। मैंने आपसे बोला है फिक्स सपोर्ट अगर दिख जाएगा तो उसको बस छेड़ना ही नहीं फिक्स में, बाकी सबको हटा देंगे अपन। ठीक, अब क्या दे रखा है चलिए, अगर ऊपर से कभी कोई लोड लगा हुआ दिख जाए यहाँ पर, तो लोड लग रहा होगा तो उसके लिए जितने भी यहाँ पर अपने पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होंगी ये सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हट जाएंगे अपने पास यहाँ पर। ठीक, मींस यहाँ पर जो रिएक्शन अपन लोग रिमूव करेंगे कितनी होगी, 1 2 3, कितनी हटानी पड़ेगी बेटा अपन को यहाँ पर, 3 रिएक्शंस को रिमूव करना पड़ जाएगा। 3 रिएक्शन अपन क्या कर दीजिए, रिमूव कर दिए। 8 कितनी करनी पड़ेगी, 8 कुछ करना ही है अपन को यहाँ पर, माइनस क्या है जैसे कि 0, तो आंसर अपने पास क्या गया यहाँ पे 3, या आपका आंसर आ गया इसे। ठीक, अब मैं एक और बात करता हूँ इसे, तो अपने पास टॉपिक आता है इसके अंदर ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट के बारे में आपको बताता हूँ बिल्कुल छोटी सी चीज। जो ट्रस्ट दे रखा है इसको निकालने के लिए तो करना कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पर m - 2j - r करके। क्या फॉर्मूला रखा है अपने पास यहाँ पे जगह, m - 2j - r करके फॉर्मूला रखा है, m - 2j - r ये फॉर्मूला रखा है। अगर पूरा स्ट्रक्चर किसमें देखो 2D में देखो, अगर स्ट्रक्चर में 3D में देखा तो m - 3j - r हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, इससे अपन ट्रस्ट के लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए तो देखते हुए चलना। अपन को करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऊपर से बात है। आप मेरे पास एक क्वेश्चन डायग्राम दे दीजिए। इस डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह मेंबर दे दिए मेरे को, यहाँ पर आपको विंग सपोर्ट दे दिया, यहाँ पर मेरे को दे दिया एक रोलर सपोर्ट दे दिया। इसके लिए डायरेक्ट ही बोला है मुझसे, बिल्कुल बेसिक चीज बोली गई है कि इसके लिए बताओ डीएस कितना होगा कितना नहीं होगा। अपन को पता है फॉर्मूला में, यहाँ पे 2D में लिख रहा है स्ट्रक्चर अपने पास, तो फॉर्मूला क्या होगा, m - 2j - r कुछ ही होगा। बात करते हैं m की, m का नंबर ऑफ मेंबर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मेंबर दिख रहे हैं अपने पास यहाँ पे, 11 मेंबर दिख रहे हैं। जॉइंट की बात करेंगे, जॉइंट कितने होंगे, अगर जॉइंट की बात करता हूं चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या जॉइंट कितने हो गए, 7 हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू मेनली कितनी होती है, 3 होती है। नंबर ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने पास कितनी होंगी, 3 होगी। समेशन h = 0, समेशन b = 0, समेशन m = 0। अगर मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आएगा, 11 - 2 मल्टीप्लाई, ये कितनी देखिए मेरे पास यहां पर वैल्यू इसकी 7 -3, कैलकुलेट करेंगे कितना है, 11 - 14 - 3, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका 0। जैसे अपने पास यहाँ पर ds 0 आ जाएगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये स्टैटिक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। क्या बोल देंगे इसको, पूरी जगह यहाँ पर ds की वैल्यू डालें तो ये स्टैटिक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक ये चीज अपने पास क्लियर है। अब ऐसे अपने पास और क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन यही है, अपन इससे कुछ चीज कर ले, यहाँ से अपन को आगे चलते हुए चलना है इस जगह से। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर ही